सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में गूंजेगी न्याय की हुंकार, रायगढ़ पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी का बयान, कांग्रेस नहीं छोड़ेगी जातीय गणना का मुद्दा। 10 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि दिवस। जन जागरूकता के लिए टीम हुई रवाना। 15 फरवरी तक जिले में 9 लाख बच्चों को दवाई खिलाने का टारगेट। युवा महोत्सव का होगा आयोजन, राज्य भर के युवा दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। 17 और 18 फरवरी को गोंडवाना युवा महोत्सव में उमड़ेगा जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सीमा को पार कर छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के अंतर्गत ग्राम रेंगाल पाली पहुंची। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत रायगढ़ जिले के ग्राम रेंगाल पाली में कांग्रेस द्वारा विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। भाजपा ने झूठ और नफरत के बल पर सत्ता हासिल की है और देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, जिसमें लोगों में डर और अन्याय की भावना घर गई है। वहीं सभा स्थल के बाहर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रशासन ने रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक और उनके समर्थकों को सभा स्थल पर जाने से रोक दिया। राहुल गांधी रायगढ़ से सीधे दिल्ली रवाना हो गए। अब 2 दिन बाद रायगढ़ आएंगे और यात्रा आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा से आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में एक अच्छा माहौल है। 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की थी, उसका प्रतिसाद अच्छा रहा है। और आज राहुल जी का न्याय यात्रा जो चल रही है उसका छत्तीसगढ़ में अच्छा उत्साह है और इसका लाभ आने वाले हमारे लोकसभा चुनाव में दिखेगा। रायगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विपिन सवानी की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट के लिए राज्य के सभी 24,109 मतदान केंद्रों के लिए ये प्रकाशन है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पूर्व जिलेवार ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जांच कार्यवाही एवं परीक्षण कार्यक्रम भी किया गया। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की वृद्धि जन जागरूकता कार्यक्रम की सफलता को इंगित करती है। निर्वाचन नामावली में 20 से 29 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 47,11,690 है, जो कि कुल मतदाताओं की संख्या का 22.96% है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पुनर्निरीक्षण के दौरान मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,93,160 थी, जो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं की संख्या में 1,20,092 की वृद्धि दर्ज की गई है। जो हमने अंतिम प्रकाशन किया है उसमें कुल जो है अब मतदाताओं की संख्या विधानसभा से, जो विधानसभा निर्वाचन हुए थे नवंबर में, उसमें 2,03,93,160 मतदाता थे। अब बढ़कर 1,20,092 जो है वो मतदाता हो गए हैं। और जो PWDs है, दिव्यांग मतदाता है, उसमें 1,91,638 है। और जो हम लोगों ने अभी पुनरीक्षण किया है, 1 माह की अवधि तक हमने नए आवेदन लिए थे और इस आधार पर जो है तकरीबन 82,732 नए मतदाता जोड़े हैं, जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ग के जो आयु के मतदाता है, जो प्रथम मतदाता होंगे, जिन्होंने इस बार पहले बार वो वोट डालेंगे, उनकी संख्या है 5,77,184। और 20 से 29 आयु वर्ग के जो कुल मतदाता है वो है 47,11,690। वर्तमान पुनर्निरीक्षण में कुल 4,14,196 नए मतदाताओं के फॉर्म 6 के आधार पर नाम जोड़े गए हैं तथा कुल 3,23,602 नाम को फॉर्म 7 के आधार पर नियमानुसार विलोपित किया गया है। इस प्रकार पुनर्निरीक्षण के दौरान कुल
90,596 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद भी फॉर्म 6 के माध्यम से नए नामों को जोड़ने की कार्यवाही एवं फॉर्म 8 के माध्यम से शिफ्टिंग कैटेगरी के आवेदन लोकसभा निर्वाचन में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जबकि चुनाव की फाइनल घोषणा होने के साथ नाम विलोपन की कार्यवाही पूर्णतः बंद कर दी जाएगी। और वर्तमान पुनरीक्षण में तकरीबन फॉर्म 6 जो है हमारे पास 4,14,198 आए थे, जिनके आधार पर हमने नए मतदाताओं को जोड़ा है। और विलोपन जो है 3,32,602 मतदाताओं का हमने किया है। जो हमने विलोपन और नाम जोड़ने का काम किया 6 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी की इस अवधि में, हर सप्ताह हमने राजनीतिक दलों के साथ में इस पूरी सूची को एसडीएम स्तर पर यानी कि ईआरओ स्तर पर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के स्तर पर साझा किया था। और सभी राजनीतिक दल जो है इसको देखने के लिए आमंत्रित थे कि किन नामों को जोड़ा गया और किन नामों को विलोपित किया गया है। और सभी नामों का विलोपन जो है फील्ड वेरिफिकेशन उपरांत ही किया गया है, ये हमने सुनिश्चित किया है। जो वरिष्ठ नागरिक है 80 वर्ष से अधिक, वो है 2,03,326। और जो सर्विस वोटर्स है, सेवा मतदाता है राज्य में, वो है 19,905। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुभाष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी रवाना की गई, जो नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण करने लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इसमें 1 से 19 साल के बीच के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से मुक्ति के लिए रायपुर जिले में 9 लाख बच्चों को दवाई खिलाने का टारगेट लिया गया है। कार्यक्रम के पहले ही दिन 95% बच्चों को दवाई खिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। अगर किन्हीं कारणों के बच्चे दवाई से छूट जाते हैं तो 15 फरवरी को दवाई खिलाई जाएगी। वहीं गांव में भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए संबंधित सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज 2 प्रचार प्रसार वाहन की रवानगी की गई है, जो नगरीय क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, जिसमें 1 साल से 19 साल के बच्चों को कृमि मुक्ति गोली एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। जिले का टारगेट 9 लाख बच्चों को दवा खिलाने का है और कोशिश हमारी रहेगी प्रथम जो 10 तारीख को कम से कम 95% बच्चे इसका सेवन कर लें। और कुछ बच्चे किन्हीं कारण छूटते हैं तो 15 फरवरी को मॉप अप राउंड रखा गया है, तो उस दिन भी गोली का सेवन किया जा सकता है। तो लगातार हम लोग प्रचार प्रसार करके जागरूक करके स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। गाँव में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है और जिलाधीश महोदय के निर्देशन में पूरा जिला इस पर विभिन्न विभागों के सहयोग से शिक्षा विभाग, पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग आपस में समन्वय करके इस कार्य को करेंगे। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुभाष श्रीवास्तव। तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को उदंती एंटी पोचिंग टीम ने धर दबोचा। बता दें कि उदंती सीता नदी अभयारण्य की एंटी पोचिंग टीम को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध तेंदुए की खाल को बेचने ग्राहक तलाश रहे हैं। इस सूचना पर टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गरियाबंद वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे 3 तस्करों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है, साथ ही तेंदुए की खाल जब्त की है। डीएफओ वरुण जैन ने बताया कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद की एंटी पोचिंग टीम ने वन मंडल खैरागढ़ एवं परिक्षेत्र रेंगाखार के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहे 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग को आशंका है कि तेंदुए को जहर देकर मारा गया तथा बाद में खाल निकालकर उसे बेचने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने बताया कि वन विभाग का दल क्षेत्र में शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद वन विभाग की टीम ने गश्त तेज कर दी है। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पेंशनर समाज उससे काफी नाराज भी है, क्योंकि सरकार ने पेंशन भोगियों को इस योजना से पृथक रखा है। इस योजना को लेकर बिलासपुर संवाददाता संतोष मिश्रा ने अधिकारियों, महिला बाल विकास के कर्मचारियों और महिलाओं से चर्चा की। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम खड़े वार्ड क्रमांक 26 अंबेडकर नगर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाओं की भीड़ यहां पर मौजूद है। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए यहां पर महिलाएं आई हुई हैं।
आइए जो यहाँ पर बैठे हैं अधिकारी, उनसे कुछ बात करते हैं और इस महतारी वंदन योजना में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या क्राइटेरिया नियुक्त किया गया है, इसे जानकारी लेते हैं। महतारी वंदन योजना एक्चुअली क्या है, ये विभाग बाजू के आंगनबाड़ी वाले कर रहे हैं और इसमें क्राइटेरिया बताया गया है कि राशन कार्ड और अपना पेन कार्ड, राशन कार्ड और अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड और ये सब सारी मांगा गया है। उसमें किसी को उनको देना है, जमा करना है। लगभग कितनी महिलाओं ने अभी तक यहाँ पर फॉर्म भर चुके होंगे आपके हिसाब से? अब ये आंगनबाड़ी वाले ही महिलाएं बता पाएंगी कितना फॉर्म जमा हुआ है। हम यहाँ पर वो राशन कार्ड नवीनीकरण के विषय में बैठे हैं यहाँ पर और नवीनीकरण का प्रोसीजर कर रहे हैं। तो देखिए जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि जिसमें कि पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड की ज़रूरत होगी और महिलाएं वहाँ पर आकर भर रही हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि आपने फॉर्म भरा है? जी भर रहे हैं। तो ये इस जो योजना गवर्नमेंट आपको दे रही है उससे कितना आपको लाभ है और कितनी खुशी है? खुशी तो है, अभी लाभ को पता नहीं। यहाँ पर महिला जो बाल विकास की तरफ से भी बैठी हुई हैं, मैडम उनसे बात करते हैं। महिलाओं को अपना आधार कार्ड लग रहा है, पति का आधार कार्ड लग रहा है और पैन कार्ड, राशन कार्ड और जन्म के लिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ है उसका सर्टिफिकेट लग रहा है और विधवा होने में विधवा का प्रमाण पत्र लग रहा है, शादी वाले में पार्षद द्वारा लिखा हुआ प्रमाणित किया हुआ लग रहा है। अगर पहले ये बताया गया था कि सारी महिलाओं को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सारी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब चूंकि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आ चुकी है तो क्राइटेरिया निर्धारित करती है, जो पेंशन मिल रही जिन महिलाओं को उनको इनसे वंचित किया गया है। ये किस लिए आपको कुछ? सरकार दोनों तरफ से नहीं दे सकती ना, एक ही तरफ से तो पेंशन देगी सरकार। अगर जिसका निराश्रित मिल रहा है 300 रुपये, उसको माइनस करके 1000 को मतलब उसमें माइनस करेगी और 700 रुपये देगी। और जिसके पति सरकारी नौकरी में है, जिसका बेटा सरकारी नौकरी में है या रेलवे में या ACCL में है, उनको ये प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए साफ तरीके से इनका भी कहना है कि गवर्नमेंट ने जो वादा किया था जीत के पहले भाजपा ने कि सारी महिलाओं को इस लाभ का मिलेगा, योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन चूंकि अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में आ चुकी है तो उन्होंने क्राइटेरिया चेंज करते हुए कुछ ऐसे नियम निकाल दिए कि जिसमें कि वृद्ध महिलाएं जिनके मरणोपरांत पतियों की पेंशन मिलती है, उन्हें इस सुविधा से, इस चीज़ से अलग रखा गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समूह छत्तीसगढ़ में है वृद्ध महिलाओं को जिन्हें पेंशन मिलती है और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इन महिलाओं के साथ छलावा कर रही है। अब आगे देखना है कि क्या ये क्राइटेरिया चेंज होगा या महिलाएं इसके लिए सामने आकर अपनी बात रख सकती हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोयतूर गोंडवाना समाज द्वारा 2 दिवसीय सांस्कृतिक युवा महोत्सव सह सामाजिक, शैक्षणिक एवं संवैधानिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजमाता फुलवा देवी कांगे उपस्थित होंगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपे।
जिला राजनांदगांव के ब्लॉक छुरिया के अंतर्गत ग्राम मरका कसा में आदिवासी कोयतूर गोंड समाज ब्लॉक इकाई छुरिया और डूंगरगढ़ के तत्वाधान में 2 दिवसीय 17 से 18 फरवरी सांस्कृतिक युवा महोत्सव सह सामाजिक शैक्षणिक एवं संवैधानिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था एवं अखिल भारतीय माता दंतेवाड़ी समाज समिति नई दिल्ली की संस्थापक राजमाता फुलवा देवी कांगे को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं राजमाता फुलवा देवी कांगे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र पुलिस सुरक्षा बल एवं पायलटिंग सुरक्षा उपलब्ध कराने के नाम ज्ञापन सौंपे। छुरिया ब्लॉक के जोब में एक कोयतुर गोंडवाना सांस्कृतिक युवा महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है वहाँ समाज के द्वारा। तो वहाँ की मुख्य अतिथि राजमाता फुलवा देवी कांगे जी हैं। तो उनको छत्तीसगढ़ शासन से राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त है। उसके संबंध में जो उनकी जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, इसके संबंध में हम लोग यहाँ आवेदन ज्ञापन देने एसपी साहब कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं हम लोग। ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा, 17-18 फरवरी। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। गौरेला पिंडरा मरवाही कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने जिला गठन की 4थी वर्षगांठ के अवसर पर आगामी 10 फरवरी को आयोजित हो रहे अरपा महोत्सव स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पिंडरा के मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में अरपा महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारी में जिला प्रशासन ने मुख्य मंच, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों सहित आम नागरिकों के लिए बैठक व पार्किंग व्यवस्था और साफ सफाई, पेयजल के लिए समय से पूर्व सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिर सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवट की रिपोर्ट। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अब नॉइज मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए डीजे और तेज आवाज में बजने वाले उपकरणों की जांच की जाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। दरअसल अभी 50 से 60 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि पर रोक है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सभी जिलों के थानों को नॉइज मीटर दिए गए हैं। इसके जरिए साउंड की पुलिस जांच कर सकेगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नॉइज मीटर का इस्तेमाल ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। यह डेसिबल इकाई पैमाने से नापता है। विशेषज्ञों के अनुसार कम श्वास से उत्पन्न ध्वनि की माप करीब 20 डेसिबल हो सकती है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने डीजे और साउंड सिस्टम की तेज आवाज पर ऐतराज जताते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शासन से पूछा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश के पालन में क्या प्रयास किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने भी जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि शासन ने 4 नवंबर 2019 को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए साउंड लिमिटर लगाना अनिवार्य किया था, पर इसका पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद सुनवाई के दौरान शासन ने अधिसूचना जारी करने की बात कही थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि नियम कागजों तक ही सीमित है। कोर्ट ने शपथ पत्र मांगा है कि अधिसूचना का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पश्चात हुई सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तर्ज पर कार्यवाही आरंभ हो गई है, जिसकी एक झलक नारायणपुर के करलखा ग्राम में देखने को मिली है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यवाही करने तहसीलदार बुलडोजर लेकर ग्राम में पहुंचे और ग्राम सरपंच अधारी राम सलाम के द्वारा किए अवैध कब्जा और अवैध निर्माण पर नास्तीकरण की कार्यवाही की। बता दें, नारायणपुर के ग्राम पंचायत करलखा में सरपंच अधारी राम सलाम द्वारा पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार को कार्यवाही हेतु आदेशित किया था। तहसीलदार और वन विभाग की कार्यवाही में इस भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण करा न पाया गया, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति को 3 दिवस के भीतर बेजा कब्जा हटाने को कहा गया था, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने पर भी कब्जा नहीं हटाए जाने के चलते तहसीलदार द्वारा कब्जा हटाया गया है। करलखा ग्राम पे पूर्व में सरपंच के द्वारा यहाँ पे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और वृक्षों की कटाई की गई थी। इसके संबंध में प्रॉपर कार्रवाई की गई न्यायालय में। उनको नोटिस भी जारी किया गया था कि 3 दिवस में आज कब्जा हटा लिया जाए, पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं हटाया गया था। तो आज
पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग के द्वारा आज मौके पर पहुंचकर ज़मीन से उनका कॉम्प्लेक्स को हटाया गया है। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।